हाय स्टूडेंट्स, इट्स मी इमरान योर एमडी कैट इंस्ट्रक्टर। आज का जो हमारा एमडी कैट के हवाले से टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि इसकी डिस्कवरी न्यूक्लियस से हुई है और ये मौजूद भी न्यूक्लियस में ही होता है। अब सबसे पहले आप लोगों ने बुक में पढ़ा हुआ है कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एफ मेस्चर। उसने इसको दरियाफ्त किया। डिस्कवरी को हम यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे, पहले आपने पढ़ चुके हुए हैं कि एक पस सेल लिया उसने। पस सेल क्या होता है? डेड वाइट ब्लड सेल को या डेड न्यूट्रोफिल को हम पस सेल कहते हैं। डेड सेल हो या लाइव सेल हो, न्यूक्लियस तो उसके अंदर होता ही है। उस न्यूक्लियस के अंदर से उसने एक सब्सटेंस दरियाफ्त की और बाद में उस सब्सटेंस को पहले कहा गया न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियस से दरियाफ्त की। इज दैट क्लियर? बाद में उसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उसका जो कैरेक्टर है वो एसिडिक कैरेक्टर है। क्योंकि न्यूक्लियन का एसिडिक कैरेक्टर था, न्यूक्लियस से दरियाफ्त हुई थी, तो उसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो है जनरली एक प्लूरल टर्म है। जब हम इस पे देखते हैं तो बेसिकली ये दो चीजों से मिलकर बनता है, डीएनए and RNA. Nucleic acid is made up of two things. DNA and RNA is collectively called as nucleic acid. अगर हम देखें कि DNA भी तो एक पॉलीमर है, RNA भी एक पॉलीमर है, तो पॉलीमर के कोई ना कोई मोनोमर्स भी होंगे। ठीक है, पॉलीमर्स के क्या होंगे? कोई ना कोई मोनोमर्स होंगे। और जो मोनोमर्स हैं वो क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। मोनोमर्स क्या होंगे जी? न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब डीएनए का जो मोनोमर है वो हमारे पास मोनोमर की बात करें तो डीएनए के अंदर होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और इसके अंदर क्या होगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड। यानी दोनों के अंदर न्यूक्लियोटाइड होंगे, लेकिन एक ऑक्सीजन का फर्क है, वो हम बाद में जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कहां कहां ये मौजूद हो सकता है। तो लोकेशन के अंदर ये मौजूद हो सकता है न्यूक्लियस में, क्योंकि डिस्कवरी न्यूक्लियस से हुआ था। ठीक है, साइट न्यूक्लियस में, मैक्सिमम न्यूक्लियस में होता है। अगर प्रोकैरियोट्स हो तो फिर साइटोप्लाज्म में भी आ जाता है। जबकि आरएनए कहां पे हो सकता है? राइबोसोम्स में, उसके बाद साइटोप्लाज्म में हो सकता है। ठीक है जी। और अगर जो है हम बात करें इसके रोल की, ठीक है, तो ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है बेसिकली इसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। जबकि ये क्या करता है? इट एक्सप्रेसेस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। याद रखिए, इंफॉर्मेशन जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा कोडिंग फॉर्म में होती है, हिडन फॉर्म में होती है, छुपी हुई होती है। उसको एक्सप्रेस कौन करता है? आरएनए करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है? प्रोटीन बना के। आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है। ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बेसिकली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसको एक्सप्रेस करने के दो स्टेप्स हैं, जिनको आपने पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है, सेंट्रल डॉग्मा। ओके, अब अगर हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, प्लस सिंपल, चले इससे हट के हम बात करते हैं एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड की, कि एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड की क्या कंपोजिशन है। तो याद रखिएगा, सिंपल न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज हमारे पास है राइबोज शुगर। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है,
और तीसरी चीज जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप। एक ही बात है, जब तक अटैच नहीं होता फास्फोरिक एसिड है, जब अटैच हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, फास्फेट ग्रुप कहते हैं। अच्छा, अगर बात करें राइबोस शुगर की तो ये 5 कार्बन शुगर होती है। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 5 कार्बन। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये याद रखें, ये इसमें भी होगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में और राइबोन्यूक्लियोटाइड में भी होगी, लेकिन जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर शुगर होगी हम उसे कहेंगे डीऑक्सी, यानी यहां पे हम लिखेंगे शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। और इधर क्या होगी, राइबोज शुगर या ऑक्सी राइबोज शुगर, एक ही बात है, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की तो बेसिकली 2 टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन, ठीक है जी। दूसरी टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस को हम कहते हैं पाइरीमिडीन। डिफरेंस क्या कहां पे आता है? डिफरेंस आता है कि जो हमारे पास प्यूरिन्स हैं बेसिकली ये डबल रिंग्ड होती हैं। इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होती हैं, डबल रिंग्ड। और अगर हम पाइरीमिडीन देखें तो ये क्या होती है, सिंगल रिंग्ड, ठीक हो गया। इसके अंदर एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन होती है, जबकि इसके अंदर क्या होती है, मैं इसको डबल रिंग्ड है तो सिर्फ 2 होंगी, एडेनिन एंड गवानीन, और इसके अंदर क्या होगी, साइटोसिन एंड थायामीन। यानी इन दोनों की डबल स्ट्रक्चर है और इनकी क्या है, 1 रिंग स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हम इसी की बेस पे डीएनए और आरएनए का डिफरेंस देखें तो हमारे पास, अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो हमारे पास जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होगी, कॉमन और डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ये होगा कि भाई एडेनिन, गवानीन एंड साइटोसिन ये दोनों के अंदर हैं, ठीक है। डिफरेंस कहां पे आएगा, थायामीन पे। अगर तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है तो एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन होगी। अगर तो न्यूक्लियोटाइड किसका है, आरएनए का, तो एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन के बाद थायामीन की जगह क्या आएगी, यूरासिल। यानी डिफरेंस यहाँ पे ये बोर्ड में आया हुआ है और एमडीकैट में भी आया हुआ है, आरएनए और डीएनए में किस नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है, थायामीन और यूरासिल का। यूरासिल कब होगी, जब आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा। थायामीन कब होगी, जब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, यानी डिफरेंस कहां पे आ गया, 3 तो सेम है और 1 का डिफरेंस है थायामीन का एंड यूरासिल का। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे पास स्ट्रैंड्स की, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स के अंदर ये डबल स्ट्रैंड है एंड ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये ऑक्सी और डीऑक्सी राइबोस शुगर के अंदर क्या फर्क होता है। राइबोस शुगर का आपको पता ही है 5 कार्बन शुगर होती है, दैट इज 5 कार्बन शुगर। ये कार्बन नंबर 1 है, 1 प्राइम लिख लें, कार्बन नंबर 2 प्राइम लिख लें, 3 प्राइम लिख लें, 4 प्राइम लिख लें और 5 प्राइम लिख लें, ठीक है। अब याद रखिएगा ये क्या है, हमारे पास शुगर है, राइबोस। अब ये डीऑक्सी कैसे बनती है और ऑक्सी राइबोस कैसे बनती है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल होगा। अब इसमें 1 2 3, अच्छा ये कार्बन 1 है, कार्बन 1 के साथ आगे क्या चीज अटैच होगी, ये बात माइंड में रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में जो राइबोस है उसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है,
शुगर के कौन सी कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है? कार्बन नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह कार्बन नंबर 5 पे क्या चीज अटैच होती है? फास्फेट ग्रुप, PO4 -3। इज दैट क्लियर? अब जरा देखें, कार्बन 1 पे ये चीज आ गई नाइट्रोजनस बेस, कार्बन 5 पे क्या आ गया? फास्फेट ग्रुप आ गया। इज दैट क्लियर? अभी नाइट्रोजनस बेस डिफरेंस हमने क्या पढ़ना था? बेसिकली डीऑक्सी और ऑक्सी राइबोज का। ये है कार्बन नंबर 2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। ऑक्सी और डीऑक्सी राइबोज का डिफरेंस कहां पे आएगा? कार्बन नंबर 2 पे। अगर तो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सल है, ठीक है, तो हम कहेंगे राइबोज शुगर है, ठीक है। और अगर हाइड्रोक्सल नहीं है, सिर्फ क्या है? ऑक्सीजन है, तो हम क्या कहेंगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया कार्बन नंबर कौन से? 2 से। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, हम जनरली देखें तो 3 चीजों से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ कौन कौन सी चीजें? राइबोज 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, और क्या चीज है? नाइट्रोजनस बेस, और क्या चीज है? फास्फोरिक एसिड। इन चीजों के मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ 2 चीजें हो, राइबोज और नाइट्रोजनस बेस हो, ये चीज हमारे पास माइनस हो यानी ना हो, तो जो चीज बनेगी हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। डिफरेंस पता चल गया न्यूक्लियोटाइड और साइड का? अगर तीनों चीजें हो तो न्यूक्लियोटाइड है, अगर 2 चीजें हो, फास्फोरिक एसिड ना हो, तो हमारे पास ये क्या होगा? ये न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इसके ऊपर अभी बड़ा सारा डाटा जो है हमारा पढ़ने वाला एमडी कैट के हवाले से बकाया है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने इंस्ट्रक्टर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।